अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया या चोरी हो गया और इससे पहले कि आप कुछ कर पाए कोई आपके खाते से आपकी कड़ी मेहनत के हजारों या फिर लाखों रुपए निकाल लेता है तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि ऐसे समय पर एक एक सेकंड की देरी भी भारी नुकसान आपको पहुंचा सकती है? लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज आप ये जानने वाले हैं कि एटीएम कार्ड गुम होने पर आपको तुरंत क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप सुरक्षित तरीके से कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं, और फ्रॉड से खुद को कैसे बचाना है। क्या है वो जरूरी कदम जो आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। ये सिचुएशन आपके साथ इन फ्यूचर कभी भी हो सकती है। सो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपने बैंक को सूचित करना। यानी जैसे आपको ये पता चले कि आपका एटीएम कार्ड खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी अपने बैंक को देनी है। बैंक को सूचना देने से वे आपके कार्ड को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं और आगे किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं, मतलब बिना आपकी अनुमति के लेन देन को रोक सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है एटीएम कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवाना। अब यहाँ पर एटीएम कार्ड को ब्लॉक कराने का क्या क्या आसान तरीका है, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हेल्पलाइन नंबर, यानी अपने बैंक के कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है और अपने कार्ड खोने की जो भी सूचना है वो देना है और अपना अकाउंट नंबर, कार्ड डिटेल्स बताना है। बैंक आपका कार्ड तुरंत ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग को अपने बैंक का कस्टमर सर्विस नंबर पता ही नहीं होता कि इसको ढूंढते कैसे हैं। इसको ढूंढने का सबसे पहला और आसान तरीका आता है कि गूगल पर सही कीवर्ड सर्च करना है। यानी गूगल पर बैंक का नाम टाइप करके साथ में कस्टमर केयर नंबर या फिर हेल्पलाइन नंबर जोड़ना है। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई कस्टमर केयर नंबर, एचडीएफसी हेल्पलाइन नंबर, आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर नंबर, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। इसको सर्च करने पर आपको कस्टमर सर्विस नंबर दिख जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसको आपको बैंक के ऑफिशियल साइट से चेक करके जरूर देखना है, नहीं तो पता चला कि अपना पैसा बचाने के चक्कर में उल्टा डुबाने में आपका सबसे बड़ा योगदान हो गया। इसलिए इसके साथ ही आपको आधिकारिक वेबसाइट्स यानी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाना है। लेकिन अब वही बात आती है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स कहाँ मिलेगा। अगर मान लो आपको एसबीआई का ऑफिशियल लिंक चाहिए तो गूगल पर एसबीआई सर्च करेंगे, इसमें सबसे ऊपर ही आ जाएगा। उसके बाद वेबसाइट्स पर जाकर कॉन्टैक्ट अस या फिर कस्टमर सपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। वहाँ बैंक के सभी हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आपको फर्जी वेबसाइट्स और नंबरों से बचना है। केवल आपको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी लेना है। किसी अनजान नंबर पर कॉल नहीं करना और अपनी पर्सनल जानकारी जैसे कि ओटीपी, पिन कभी भी शेयर नहीं करना है। बैंक का हेल्पलाइन नंबर बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड या फिर बैंक स्टेटमेंट पर भी लिखा होता है। ये तो हो गया हेल्पलाइन नंबर के जरिए। इसमें दूसरा आता है एसएमएस के जरिए, यानी कई बैंक आपको एसएमएस के जरिए कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डिसाइडेड फॉर्मेट में एसएमएस भेजकर आप कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉक स्पेस कार्ड के आखिरी 4 अंक, इसे बैंक के दिए गए नंबर पर भेजना है। बैंक की तरफ से आपको कार्ड ब्लॉक होने का कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। इसमें तीसरा तरीका आता है नेट बैंकिंग के जरिए। इसमें आपको अपने बैंक के नेट बैंकिंग वेबसाइट्स पर जाकर लॉगिन करना है। इसमें डेबिट कार्ड सर्विसेज या एटीएम कार्ड ब्लॉक के ऑप्शन पर जाना है। खोए हुए कार्ड को सिलेक्ट करना और ब्लॉक करने की डिमांड करना है। उसके बाद कुछ ही समय में आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसमें चौथा आता है मोबाइल ऐप से, यानी अगर आपके पास बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है तो ये तरीका सबसे तेज है। इसमें आपको बैंक में लॉगिन करना है और कार्ड ब्लॉक के ऑप्शन पर जाना है। खोए हुए कार्ड की डिटेल भरकर ब्लॉक का ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर तुरंत आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर बैंक के अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोकने की रिक्वेस्ट करना है, यानी बैंक को बताना है कि आपका एटीएम कार्ड खो गया है और किसी भी इलीगल लेन देन को तुरंत रोकें। यहाँ पर बैंक से कस्टमर आईडी यानी रिक्वेस्ट नंबर जरूर लें। अगर पहले से ही कोई लेन देन हो चुका है तो आपको बैंक से डिस्प्यूट फाइल करवाना है। अब यहाँ पर कंप्लेंट आईडी यानी रिक्वेस्ट नंबर कैसे मिलेगा और ये डिस्प्यूट फाइल क्या होता है, इसमें सबसे पहले बात आती है कि आपको कंप्लेंट आईडी यानी रिक्वेस्ट नंबर कैसे मिलेगा। इसमें सबसे पहले आता है कस्टमर केयर से कॉल के दौरान, यानी जब आप बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे तो एजेंट आपको तुरंत एक रिक्वेस्ट नंबर देगा। इसे नोट करना है और सेफ तरीके से रखना है। इसमें दूसरा तरीका है बैंक के ब्रांच पर जाकर, यानी अगर आप खुद से बैंक जाते हैं तो शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको एक शिकायत फॉर्म या पावती रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट दी जाएगी। इसमें आपकी शिकायत का नंबर लिखा होता है। तीसरा है ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, यानी अगर आप बैंक की वेबसाइट्स या फिर मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करते हैं तो आपको तुरंत एक
कंप्लेंट आईडी स्क्रीन पर या फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल पर भेज दी जाती है। उसके बाद आता है एसएमएस के जरिए। यहाँ पर कई बैंक आपकी शिकायत दर्ज करने के बाद कस्टमर आईडी यानी रिक्वेस्ट नंबर आपको मैसेज के रूप में भेजते हैं। ये तो हो गई कार्ड ब्लॉक कराने की बात, लेकिन अब बात आती है कि अगर आपके अकाउंट से पहले ही लेन देन हो चुका है तब क्या करेंगे। इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर आपको डिस्प्यूट फाइल करना है। लेकिन अब ये क्या होता है, तो देखिए, जब आपके बैंक खाते में कोई गलत लेन देन यानी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाए या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो कि आपकी सहमति के बिना हुआ हो, तो इसे बैंक के पास डिस्प्यूट यानी विवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। इस प्रोसेस को डिस्प्यूट फाइल करना कहा जाता है। ये प्रोसेस आपको अपना पैसा वापस पाने या गलती को सुधारने में मदद करती है। अब यहाँ पर बात आती है कि डिस्प्यूट कैसे फाइल करें। इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक में जाना है, यानी अपने बैंक में जाकर आपको ये बताना है कि आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है डिस्प्यूट फॉर्म भरना। यहाँ पर बैंक आपको एक डिस्प्यूट फॉर्म देगा जिसमें आप उस लेन देन की डिटेल्स भरेंगे जिसे आप चैलेंज करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है लेन देन का डिटेल्स, यानी यहाँ पर लेन देन की तारीख, समय, अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी अगर अवेलेबल हो तो बताना है। ये जानकारी आप अपने बैंक स्टेटमेंट से ले सकते हैं। इसके लिए आपको 150 रुपए चार्ज लगेंगे। उसके बाद आपको प्रूफ अटैच करना है, यानी अगर आपके पास उस लेन देन से संबंधित कोई सबूत है, जैसे कि कोई मैसेज हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, तो आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करना है। पांचवा पॉइंट आता है कंप्लेंट आईडी लेना है। इसमें डिस्प्यूट फाइल करने के बाद बैंक आपको एक रिक्वेस्ट नंबर या फिर कंप्लेंट आईडी देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्प्यूट ट्रैक करने के लिए जरूरी है। इसमें लास्ट पॉइंट आता है समाधान की समय सीमा, यानी बैंक आमतौर पर 7 से 15 वर्किंग दिन में आपकी शिकायत जांच करता है और समाधान निकालता है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ब्लॉक किए गए कार्ड को वापस से अनब्लॉक किया जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए, ये कई तरीके के सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ये जो आपका कार्ड है वो किस वजह से ब्लॉक हुआ है, जिसमें सबसे पहला कारण आता है सुरक्षा कारणों से ब्लॉक, यानी अगर आपने कार्ड को खुद ब्लॉक किया है, जैसे कि गुम होने पर या फिर चोरी होने पर, तो इसे अनब्लॉक करना संभव नहीं होता। यहाँ पर आपको नया कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। ब्लॉक होने के बाद बैंक सुरक्षा के लिए पुराने कार्ड को परमानेंट रूप से इनएक्टिव कर देता है। इसमें दूसरा कारण आता है गलत पिन डालने पर ब्लॉक, यानी अगर कार्ड लगातार 3 बार गलत पिन डालने से ब्लॉक हुआ है तो इसे अनब्लॉक किया जा सकता है। आप बैंक के ब्रांच में जाकर या कस्टमर केयर संपर्क करके कार्ड को अनब्लॉक कर सकते हैं। कुछ मामलों में इसे 24 घंटों के बाद ऑटोमेटिक तरीके से अनब्लॉक किया जा सकता है। इसमें तीसरा कारण आता है बैंक के जरिए ब्लॉक होना, यानी अगर बैंक ने फ्रॉड एक्टिविटी के कारण कार्ड को ब्लॉक किया है तो आपको बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक जांच के बाद डिसीजन लेगा कि कार्ड को अनब्लॉक करना है या फिर नया बनाना है। अब यहाँ पर बात आती है कि एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने पर क्या बैंक हमसे कोई चार्ज लेगा या फिर नहीं। तो देखिए, एटीएम कार्ड ब्लॉक करना जनरली बिना किसी एडिशनल चार्ज के किया जाता है। ये सेवा आपके खाते और धन को सुरक्षित रखने के लिए बैंक के जरिए दी जाती है। लेकिन नए कार्ड का रिप्लेसमेंट या डुप्लीकेट कार्ड जारी कराने पर चार्ज लिया जा सकता है। यहाँ पर कार्ड जारी करने के लिए सभी बैंक के अपने अपने फीस होते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।